सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदें। करे तो क्या करें, उनको खरीदना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में ये कहना चाहिए कि आप सोच समझ के खरीदो तो बढ़िया है, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि 1 साल तक नहीं खरीदो। तो ये हर क्षेत्र में, चाहे व्यापारी हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, इन सब के लिए इफेक्ट वाला करने वाला है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो दिमाग से मैं कुछ आ रहा है सलाह, वो मैं ये देना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को इसकी बनिस्पत, अगर ये उनके कभी एक बार भाषण में मैंने सुना था कि हमारे देश में 20,000 टन सोना है। पूरे देश में लोगों के पास, ट्रस्टों के पास, देवस्थानों के पास और किसी मस्जिदों के पास, कहीं भी आप समझिए 20,000 टन सोना है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा उपाय करें कि उस सोने को बैंक के मार्फत उनको भी कुछ रिटर्न देते हुए, गारंटी रिटर्न देते हुए, बैंकों के मार्फत उसको डोमेस्टिक मार्केट में वो चलन में ला सकते हैं अगर। तो उससे क्या होगा कि विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी, हमें डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ेगा, सोने के भाव इस देश में कम होंगे और सोने का व्यापार बढ़ेगा। इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करेंगे, बायर लोग खरीदेंगे, जिनके घर में मांगलिक पसंद है वो खरीदेंगे, व्यापारी लोग खुश होंगे और उन संस्थाओं का जान सोना पड़ा है उनको भी कुछ रिटर्न मिल सकता है, उनका सोना भी सुरक्षित रहेगा, सोना भी सुरक्षित रह सकता है। पता ही पड़ेगा कि किसके पास, हाँ, मजहब में कितना सोना है। ऐसा अगर कोई एक व्यवस्था बना सकते हैं तो उसके बारे में सोचें, न कि ये आह्वान कर देना कि सोना साल भर तक नहीं खरीदें। तो मेरी अपनी विचार हैं, अपने विचार मैंने व्यक्त किए। अच्छा, पुराने जमाने में भी है, जब कभी मुसीबत आई देश पर तो राजा महाराजा नवाबों ने भी अपनी धन दौलत और सोना देश के खजाने में जमा किया। बिल्कुल, पहले तो सोना ही मुद्रा थी, सोने में ही हर चीज होती थी। किसी राजा की शख्सियत या उसकी संपन्नता का प्रतीक ही सोना था। आज भी क्या होता है, आज भी क्या कर रहा है, अभी अपन अपने जो करेंसी चलन में होती है उसका क्या है, उसका मापदंड भी है कि किस रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है, उतनी उस करेंसी की वैल्यू है। तो वैसे भी इंडिया की मुद्रा की वैल्यू कम है, इंडिया की डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का भी नीचे, तो अपने पास सोना रिजर्व बैंक में कम है ना, तभी तो ये सारा हुआ है। तो सोना संपन्नता के साथ साथ उस देश की मजबूती का भी प्रतीक है। तो आज भारत में चूंकि रिजर्व बैंक में बात बड़े कम हो, लेकिन भारत में 20,000 टन सोना अगर कहीं न कहीं है पूरे देश में, 20,000। हाँ, ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य मैंने कहीं न कहीं भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। सोने की चिड़िया है और रहेगा। लेकिन अगर ये सामने आ जाए तो उसमें कुछ अंश भी अगर चलन, आखिर तो देश में 800 टन सोना ही तो हम इंपोर्ट करते हैं पूरे देश वाले। 800 टन। और अपने देश को आह्वान किया है कि कुछ चीजों में इस 1 वर्ष के लिए कटौती करें या नहीं खरीदें, नहीं, आप कुछ कहीं से भारत हैं। लेकिन मैं चूंकि ज्वेलर्स हूं तो सोने के संबंधित बात करूंगा। उनका ये आह्वान कि 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदें, ये थोड़ा हम ज्वेलर्स लोगों के गले उतरता नहीं है। ज्वेलर्स व्यवसायी और उससे जुड़े हुए लाखों कारीगर या उससे बनाने वाले या उससे शोरूमों के कर्मचारी, दुकानदार, छोटे मोटे बहुत सारे उससे इफेक्टेड होंगे, जो कि उनकी रोजी रोटी ही उन पे चलती है। अगर सोना नहीं खरीदेंगे लोग तो ज्वेलर्स को बड़ा भारी नुकसान होगा। लेकिन छोड़ो, मैं उसके लिए उस नजरिए से को अगर अलग भी हटता हूँ, उस नजरिए को एक तरफ दरकिनार करके भी बात करूं तो ये व्यवहारिक बात लगती नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे देश में लोगों को सोना पसंद है, प्रिय है और ये इन्वेस्टमेंट का जरिया है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले एक सवा साल में सोने के भाव डबल हो गए, तो लोगों का रुझान बढ़ा, जो इन्वेस्टर लोग हैं उनका भी उसमें बाइंग बढ़ी है और उनको लग रहा है कि किसी भी और कम्युनिटी या बैंक में रखने की बजाय ये सोने में इन्वेस्ट करना बेहतर है। मतलब सोने में कहीं घाटा नहीं, और ये सिक्योर्ड है। ये एनी टाइम इसको कैश करा सकते हो, तो सिक्योर्ड है, सेफ है। तो उन लोगों को भी हतोत्साहित हुआ, वो लोग हतोत्साहित हुए हैं और उनका भी ये है कि और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट मार्केट में ये आ जाएगा कि अभी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी बाजार भी क्रैश होने की तैयारी में। अच्छा। तो और शेयर बाजार का कोई ठिकाना नहीं है। तो इन्वेस्टर लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है
और ग्राहकों को जिनके घर में शादी ब्याह है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, वो उन लोगों को आप आह्वान करते हो सोना नहीं खरीदते तो क्या करें। देश में सोने का उत्पादन 10%। अच्छा। तो मुझे लगता है 180 टन सोना अपने देश में उत्पादित होता है और 700-800 टन बाहर से मंगाना पड़ता है, वही तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो उतना ही सोना अगर इस देश में इंटरनल सोर्सेस से चलन में आ जाए तो न विदेशी मुद्रा का खर्च होगा, सोना चलन में होगा, भाव नीचे होंगे और सब सेक्टर खुश रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, सोने के कारोबारी क्या प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वो विचार करें? वो देखो एकदम से अभी प्रधानमंत्री से अनुरोध करने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जी। अनफॉर्मल या सोशल मीडिया के, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा जमाना, जैसे आप भी सोशल मीडिया का बहुत सारे स्थापित कर दे, मानदंड स्थापित किए हुए हैं, तो सोशल मीडिया का बड़ा स्थान है। सोशल मीडिया के मार्फत लोग ये बात तो कर ही है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के जरिए मांग की जाए, ऐसी अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं है व्यापारी। अच्छा। और नहीं उनके आह्वान को मुझे लगता है देश ने अक्षर स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए व्यापारियों को वो हड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं और मैंने भी अपनी बात रखी है। तो आपका परिचय? मैं पवन कुमार जैन हूँ, सराफा व्यवसायी हूँ और सराफा बांसवाड़ा का पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।